हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम प्राज़ोसिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, जिससे ज़्यादातर व्यक्ति ब्लड प्रेशर की दवा कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे किसी अन्य बीमारी के इलाज में प्रयोग में लिया जाता है। हम जानेंगे वास्तव में ये टैबलेट क्या है, किस बीमारी में कितनी मात्रा में दी जाती है, और अगर आपको ये टैबलेट डॉक्टर ने लिखी है तो कितने दिनों तक इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, और क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। प्राज़ोसिन ये दवा मूल नाम है, जिस दवा का जेनेरिक नेम भी कहते हैं। ये दवा अल्फ़ा 1 एड्रेनार्जिक रिसेप्टर है, जो ब्लड वेसल्स यानी खून की नसों के डायमीटर को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को आसानी करती है, तथा प्रोस्टेट को रिलैक्स करके ब्लैडर के आउटफ्लो को भी बढ़ाती है। ये 2 स्ट्रेंथ में आती है। ये टैबलेट 2.5 एमजी और 5 एमजी की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। यहाँ मेडिकल स्टोर पर प्राज़ोसिन टैबलेट के नाम से तो मिल ही जाती है, लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हैं। इसको भी जान लेते हैं। तो इसके पॉपुलर ब्रांड नेम में है प्राज़ोप्रेस, रेनोप्रेस, प्राज़ोलिन और प्राज़ोसिप। ये इसके कुछ ब्रांड नेम हैं। फ्रेंड्स, आपने एक बात का नोटिस किया होगा, एक्सएल इस टैबलेट के ऊपर लिखा आता है। नाम के आगे एक्सएल क्यों आता है, तो उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि सभी ट्रेड नेम के साथ में एक्सएल लिखा हुआ है। इसके लिखने का कारण इस टैबलेट की प्रिपरेशन है, क्योंकि ये टैबलेट सस्टेन रिलीज है फॉर्म में आती है और एक्सटेंडेड रिलीज में फॉर्म में आती है। यहाँ हम जान लेते हैं कि टैबलेट का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के लिए ये टैबलेट प्रयोग में लाई जाती है। कोई व्यक्ति है जिसको बीपीएच यानी कि बीपीएच का मतलब बिंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, नाम की बीमारी है, मतलब प्रोस्टेट में सूजन आने के कारण पेशाब में समस्या रहती है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर द्वारा। लेकिन इन दोनों ही समस्याओं में ये टैबलेट फर्स्ट चॉइस मेडिसिन रूप में प्रयोग में नहीं ली जाती है। जब किसी मरीज को ये दोनों समस्या साथ में होती हैं, तो उस समय फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में इस दवा का प्रयोग किया जाता है, और इसी कारण से आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए ज़्यादातर इस टैबलेट का प्रयोग नहीं लिया जाता है। इसके इसके अलावा इस टैबलेट का प्रयोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए भी लिया जाता है। ये वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति किसी कंडीशन के कारण स्ट्रेस में चला जाता है और उस घटना को भूल नहीं पाता है, जिस कारण से व्यक्ति को रात भर बुरे-बुरे सपने आते हैं, जिसे नाइटफॉल भी कह सकते हैं। साथ में यही टैबलेट का प्रयोग हार्ट फेलियर में और तथा रेनाइटिस डिजीज़ के मरीज़ को भी दिया जाता है। फ्रेंड्स, हार्ट फेलियर जिसे तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं कि व्यक्ति का हार्ट सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता है, जिस कारण से पूरे शरीर में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है। इस तरह से हार्ट फेलियर हो जाते हैं। और रेनाइटिस डिसीज़ ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की छोटी आर्टरीज़ में मरोड़ आने के कारण, यानी कि आर्टरीज़ का चिपकना, जो नस होती है, वेन होती है, उसका आर्टरीज़ का चिपकना या मुड़ जाना, जिस तरीके से समस्या होती है, इस कारण से ब्लड फ्लो बंद हो जाता है, जो मुख्य रूप से नाक, कान, होंठ तथा उँगलियाँ या निप्पल आदि में देखा गया है। और ये आर्टरीज़ फ्लो बंद होने के कारण किसी पर्टिकुलर बॉडी का पार्ट्स में डिस्कलरेशन हो जाता है। वो हिस्सा सफ़ेद दिखने लगता है। तब उस स्थिति में प्राज़ोसिन टैबलेट दी जाती है। ये प्राज़ोसिन यानी कि हार्ट आर्टरीज़ के डायमीटर को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। हार्ट के लिए भी, यानी कि हार्ट की आर्टरीज में कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसमें ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, ब्लड का फ्लो कम होने लगता है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, इस स्थिति को ठीक करने के लिए सहायता। तो इस तरह से हार्ट आर्टरीज के डायमीटर को बढ़ाकर ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और स्थिति को ठीक करने में सहायता करता है। तो इस तरह से आप जान पाए होंगे कि इस टैबलेट का प्रयोग किन-किन बीमारियों में लिया जाता है।
अब यहाँ फ्रेंड्स इसके कुछ साइड इफेक्ट को समझ लेते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में है चक्कर आना, सर दर्द होना, नींद ज़्यादा आना, कमजोरी महसूस होना, कंपन या मितली, चक्कर आना, पैल्पिटेशन, ब्लड प्रेशर अचानक कम होना, डिप्रेशन होना। इस तरीके की समस्या अगर बनी रहती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके इस दवा को तुरंत बंद किया जाए। अब यहाँ फ्रेंड्स इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। अब जानते हैं इस टैबलेट को किस तरीके से मरीज में दिया जाता है। तो इस टैबलेट की डोज मरीज की आवश्यकता अनुसार डॉक्टर द्वारा डिसाइड की जाती है, लेकिन जो सामान्य रिकमेंडेशन डोज है उसमें 2.5 mg से लगा लेकर 5 mg टैबलेट दिन में एक बार दी जाती है। ये टैबलेट प्रतिदिन एक ही समय लेनी होती है और शुरुआत में 5 से 10 दिन तक इसे दिया जाता है और फिर मेंटेन थेरेपी के रूप में आवश्यकता अनुसार लंबे समय तक दी जा सकती है। इस टैबलेट को देते समय एक विशेष समस्या मरीज में देखी गई है। जब वे टैबलेट लेना शुरू करता है तो टैबलेट की पहली डोज लेने पर उस समय मरीज को बैठने तथा खड़े होने पर अचानक से सर घूमना, चक्कर आना, इस तरीके की समस्या होती है जो ज्यादातर मरीजों में देखी गई है। इस कारण से इस टैबलेट की जो पहली डोज है उसे डॉक्टर हमेशा रात के समय ही देते हैं, जिससे कि व्यक्ति को रात भर आराम से नींद आ सके और किसी भी तरीके की समस्या का कोई सामना ना करना पड़े। इस कारण से डॉक्टर जिस तरीके से दवा लेने की एडवाइस करते हैं उसे अच्छी तरह से फॉलो करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने प्राज़ोसिन टैबलेट के बारे में जाना, जो मुख्य रूप से ब्लड प्रेशर तथा बीपीएच दोनों समस्याओं के साथ होने पर दी जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।